अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका उमर सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन। तो रिलेशन हमारा दूसरा एसएसबी का दूसरा जो हमारी सीरीज थी मैथ सीरीज की उसका दूसरा हिस्सा है हमारे पास रिलेशन। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन के रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होते हैं, पॉसिबल सबसेट जो भी होते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनके भी जो भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिलेशन। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो आज हम जो टाइप पढ़ेंगे वो पहला हम जो कवर करेंगे आज इस लेक्चर में वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इसके अलावा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो अगर आपने रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो बहुत सारे जो बेसिक्स कंसेप्ट है रिलेशन के या टाइप्स ऑफ रिलेशन के, तो उसमें आपने सिर्फ रिफ्लेक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो आज मैं आपको इररिफ्लेक्सिव के बारे में बताऊंगा इररिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो मैंने जो हमारा पहला टाइप है रिलेशन का वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी, डेफिनेशन है यहाँ पर रिलेशन आर, एक रिलेशन आर जो होती है ऑन ए सेट ए, किस सेट, सेट ए हमारे पास है, उसके रिलेशन जो भी पॉसिबल सबसेट निकलेंगे उसका हम बोलते हैं रिलेशन। इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, उसको कब बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, इफ फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए जो यहाँ पर है वो एक एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है बेटा, याद रखना वो एक एलिमेंट है और कैपिटल ए जो है वो एक सेट है साइज दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू ए। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये ए है इस किसके साथ, यानी इसका जो भी यहाँ पर ए, यानी ए यहाँ पर एलिमेंट है। ठीक है। यहाँ पर देखो अगर ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए किस, यानी स्मॉल एलिमेंट किस को बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को, तो उस समय जो ये स्मॉल ए है इसका डबलेट भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सो रिलेशन। यानी अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट, सपोज मैं लूंगा यहाँ पर सपोज बी, और जो बी है वो अगर फॉर एग्जांपल ए को बिलोंग करे, कैपिटल ए को, तो ये जो बी है इसका डबलेट भी यानी बी कामा बी ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो उस समय क्या हम बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्स रिलेशन। सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये इसको किस तरीके से, सपोज इस उस तरीके से आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा किसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब मैं इसके पॉसिबल सबसेट निकालूंगा, सपोज मैं एक सेट लूंगा यहाँ पर, सेट ए में लूंगा, इसमें एलिमेंट लूंगा ए बी और सी। ठीक है बेटा, ए बी और सी। अब मुझे इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, इसको, इससे आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। सपोज जब मैं इसका कार्टेशियन निकालूंगा किसके साथ, ए इंटू ए के साथ, यानी अगर मेरे पास ए है इसको ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, कार्टेशियन, क्योंकि मेरे पास सेट ए है, सेट ए को सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बनेगा ए को ए के साथ। ठीक है, ए, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ए बी। ठीक है, ए बी, इसी तरीके से ए सी। ठीक है, दूसरे पर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए। ठीक है, इसके बाद बनेगा बी बी, इसके बाद बनेगा बी सी, इसके बाद सी ए। ठीक है, इसके बाद सी बी, इसके बाद सी सी। देखो बेटा क्या बात है, यहाँ पर किसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम इस रिलेशन कहते हैं जो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट होने चाहे तो उस समय क्या हम बोलते हैं, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है। ठीक है, मगर आप जब यहाँ पर देखो ए है, बी है, ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ए और सी डिफरेंट एलिमेंट, बी और ए डिफरेंट एलिमेंट, बी और सी डिफरेंट एलिमेंट, मगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट यानी डबल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। अगर ए किसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा उसका डबलेट भी उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तो उस समय क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर देखो ए है और इसका डबल लेट भी मौजूद
है, बी है, बी भी मौजूद है, सी है, सी भी है। तो जो भी ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सो रिलेशन। मगर कभी कभी हम इस रिफ्लेक्सो रिलेशन को डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, डायगोनल डायगोनल रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक उसमें का नाम आया है कि रिफ्लेक्स रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं। कैसे, पर देखो डायगोनल में जो भी एलिमेंट आते हैं वो सेम आते हैं, तो इस सेट को क्या कहे, इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, इस रिलेशन को कहते हैं हम रिफ्लेक्सो रिलेशन, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एक दो एग्जांपल लिखे, एक दो एग्जांपल, इस तरीके से आपको और कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने रिलेशन एक ली, इस रिलेशन में मैंने फाइव निकाला, ठीक है। यहाँ पर देखो हर एक यानी हर एक जो भी एलिमेंट होगा सेट ए में, सपोज मेरे पास सेट था अभी, इसमें एलिमेंट था ए बी और सी, यानी तीनों एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं उसको, रिफ्लेक्सो रिलेशन। यहां पर देखो रिलेशन मैंने ली थी यहां पर फाइव, ठीक है। फाइव तो हमें पता है हर एक सेट का सबसेट होता है, मगर वहां पर ये एक रिलेशन है, मगर यहां पर किसकी बात की गई है, रिफ्लेक्सो रिलेशन, यानी हर एक एलिमेंट क्या था यहां पर, ए बी और सी। हमें फाइव की बात नहीं करनी, हमें खाली किसकी बात करनी, ए की और बी की और सी की, क्या, क्योंकि यही तीन एलिमेंट इसमें मौजूद है और इन्हीं का डबलेट मौजूद होना चाहिए रिलेशन में। अगर हम इस सेट इस रिलेशन की बात करें, इस रिलेशन में फाइव है, मगर हमारे पास ए बी ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं ये रिफ्लेक्सो रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, सी इसमें खाली फाइव है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी रिलेशन में मैंने ए इंटू ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही सेट निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मगर रिफ्लेक्सो रिलेशन क्या किया था, रिफ्लेक्सो रिलेशन क्या था, इन सभी एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट आते हैं, तो उन्हीं सभी एलिमेंट में ए भी आता है, बी भी आता है और सी हमें यही तीनों एलिमेंट का डबलेट चाहे, तो ये रिलेशन कहलाएगी, ठीक है। ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सो रिलेशन है। और तीसरे पर जाएंगे, तीसरे हमारे पास रिलेशन है ए बी और सी, तो इसको देख कर ही हम क्या बता सकते हैं, ये रिफ्लेक्सो रिलेशन है, क्योंकि हमें इन्हीं तीन एलिमेंट का डबलेट हो चाहिए, इन्हीं तीन एलिमेंट वो हमारे पास, यानी हमें इन्हीं तीनों एलिमेंट का डायगोनल चाहे, तो वो हमारे पास मौजूद है ए और बी और सी से, ठीक है। ये भी एक रिफ्लेक्स रिलेशन कहलाएगी। और इस समय चौथे जो रिलेशन हमारे पास है, यहाँ पर देखो ए बी है और बी है और ए और सी यहाँ पर देखो ए है, बी सी है, मगर देखो यहाँ पर बीच में कौन बचेगा, बी, वो हमारे पास कहीं नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सो रिलेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें खाली दो एलिमेंटों का डबलेट मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सो रिलेशन नहीं कहलाएगा। और इसके अलावा पर चौथे पर जाएंगे, चौथे क्या है हमारा पांचवा रिलेशन जो हमारे पास ए और बी है, सी है, ए बी है और बी इसको छोड़कर, इसको क्या, हाँ इसके साथ हमें कुछ नहीं, हमें ये तीनों एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट का डबलेट होना चाहे, तो ये भी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सो रिलेशन, रिफ्लेक्सो रिलेशन। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। तो वहां पर बहुत तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास अगर आपको वहां पर बताया जाएगा कि आप बताइए सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सो रिलेशन कौन होती है, सबसे छोटी रिफ्लेक्सो रिलेशन क्या होती है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। या इसी तरीके से सबसे बड़ा रिफ्लेक्सो रिलेशन कौन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सबसे छोटा पॉसिबल रिलेशन आपको इसी में अभी दिखाऊंगा मैं। सबसे छोटा पॉसिबल रिफ्लेक्सो रिलेशन कौन है, देखो यहाँ पर ये रिलेशन नहीं थी कि रिफ्लेक्सो रिलेशन है, मगर रिफ्लेक्सो रिलेशन नहीं है। ये क्या है, ये R2 है, ये रिफ्लेक्सो रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद ये है, ये भी रिफ्लेक्सो रिलेशन है, और इसके बाद ये भी रिफ्लेक्सो रिलेशन, मगर हमें बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सो रिलेशन, स्मॉलेस्ट
पॉसिबल रिफ्लेक्सो रिलेशन। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सो रिलेशन। अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सो रिलेशन की बात करें तो इसमें हमें एक ही चीज नजर आता है, वो R3 है रिलेशन, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ये ही पॉसिबल रिलेशन, ये था स्मॉलेस्ट, मगर रिफ्लेक्सो नहीं है, रिफ्लेक्सो नहीं है। हमें रिफ्लेक्सो की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन कौन होती है, ये ए और बी और सी। इसी तरीके से अगर किसी में 4 एलिमेंट होगी तो डी होगा। इसी तरीके से सबसे छोटा पॉसिबल रिफ्लेक्स रिलेशन यही कहलाएगा। अब अगर हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्स रिलेशन कौन, लार्जेस्ट हमें एक ही नजर आता है, वो है कौन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, मगर ये एक रिफ्लेक्स रिलेशन है, तो ये सबसे बड़ी जो रिफ्लेक्स रिलेशन कहलाएगी वो यही जो R2 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट बिफोर यू पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इररिफ्लेक्सो रिलेशन। ये जो हमने रिफ्लेक्सो रिलेशन की पढ़ी थी, तो उसका इनवर्स जो कहते हैं हम, उसे हम इररिफ्लेक्सो रिलेशन कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करके इररिफ्लेक्सो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन जो सेट ए पर होगी, इज सेट टू बी इररिफ्लेक्सिव, उसका हम बोलते हैं इररिफ्लेक्सिव कब, इफ ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें, रिफ्लेक्स में क्या था यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मगर यहाँ पर देखो इररिफ्लेक्स में क्या है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना, यानी उसका उल्टा यानी रिफ्लेक्स रिलेशन का उल्टा। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझ में आएगा कैसे हम इररिफ्लेक्स रिलेशन कहते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर रिलेशन, ये देखो यहाँ पर जो ये चीज हमने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स रिलेशन, क्योंकि ए बी डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इररिफ्लेक्स क्या होता है, इररिफ्लेक्स। ठीक है, R1 रिलेशन मैंने ली थी फाइव। ठीक है, फाइव क्या आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए अगर मेरे पास सेट होगा, उस सेट में एलिमेंट होगा ए बी और सी। ठीक है, अब मुझे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये निकलेगा उसका। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, इररिफ्लेक्स क्या था, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो R1 क्या है, यहाँ पर 5, R1 खाली यहाँ पर 5 है, मगर हमारे पास क्या एलिमेंट है, ए बी और सी, यानी ए बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रिलेशन है, 5 रिलेशन। इसका मतलब है ए बी सी किस में नहीं है, आर में नहीं है, तो ये क्या है, ये रिलेशन इररिफ्लेक्सो रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, R2 की बात करें, तो R2 है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए का, यानी यही सेट इसी सेट यानी ए बी और सी को निकालेंगे किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी और सी के साथ, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये निकलेगा। ठीक है, तो अब देखना है हमें ये इररिफ्लेक्सो रिलेशन है या इररिफ्लेक्सो। देखो यहाँ पर अगर हम इस सेट की बात, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, यहाँ पर देखो ए बी है, बी सी है, मगर यहाँ पर देखो इररिफ्लेक्स में क्या होना चाहिए, ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगी। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तीसरे पर जाएंगे, तीसरा हमारे पास है ए बी सी। तो हमने पिछले जो रिफ्लेक्सिव में देखा था, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन थी, तो यहाँ पर देखो ए और बी और सी से, मगर हमारे पास क्या है, ए बी सी नहीं होना चाहिए आर में, तो वो रिलेशन, तो ये जो तीसरी रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, चौथे पर जाएंगे, चौथा देखो ए और बी है, ए और सी है। देखो यहाँ पर, अब यहां पर एक आपको बात समझनी है, इसको देखा था हमने, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इररिफ्लेक्सिव की बात करें, ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहां पर ए है, ए बी है, बी ए, मगर यहां पर देखो ए और सी से अगर कोई से भी एलिमेंट का डबलेट होगा, चाहे ए का भी होगा, बी का होगा या सी का होगा, तीसरे में किसी का भी डबलेट होगा, तो
उस समय भी हम इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, तो ये भी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटा, चौथे पर जाएंगे। चौथा क्या है हमारे पास, ए और बी बी एस सी है, ये भी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाए। क्योंकि अगर हमारे पास और एक रिलेशन इस तरीके से होगी, सपोज R6 मैं लिखूंगा इसमें ए बी, ठीक है, और लिखूंगा बी सी, ठीक है, इसी तरीके से लिखूंगा मैं ए और सी। अगर आप इसकी बात करें तो ये इररिफ्लेक्स रिलेशन है, क्योंकि ए बी और बी सी और ए सी है, ये इसका डबलेट नहीं है। ठीक है, तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन आएगा अब रिफ्लेक्स रिलेशन पर या इररिफ्लेक्स रिलेशन, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है और इररिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिफोर यू पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।